मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहिब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। बात तो सही है। मोदी जी क्या चाहते हैं आप? हम महिलाओं को खुश क्यों नहीं देखना चाहते? आपने अभी अभी कहा कि सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, इसी में देशभक्ति है। क्यों है देशभक्ति? एक तो पूरे साल हम विनती करके अपने पतिदेव को थोड़े से गोल्ड के लिए मनाते हैं, लेकिन आपने तो वो भी मना कर दिया। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। मोदी जी की बातों को सीरियसली लेते हुए आज से मैंने पेट्रोल वाली गाड़ी को छोड़ दिया है और देश प्रेम में साइकिल को ले लिया है, और इसी तरीके से मैं अब अपने घर, अपने गांव, अपने शहर जाऊंगी। और कह रहे हैं कि सोना मत लो। आपने सोने लेने लायक किसी को छोड़ा हो तभी तो सोना लेंगे। खाने में तेल का कम इस्तेमाल करो, तो कैसे करें? आप ही तो कहते थे कि अगर कोई पकोड़े तल के बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। कहाँ से आएगा अब रोजगार? कहाँ से खाएंगे लोग खाना? अपने सांसदों को भी तो बोलो 5-7 महीने की तनख्वाह और पेंशन छोड़े। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं कि मोदी जी के सोने वाले बयानों को लेकर तो आज ध्रुव राठी जी ने मोदी जी को दिया करारा जवाब। तो चलिए दोस्तों, आगे भी देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सरकार बनते जो है महाराज, आप लोग गैस इतना महंगा कर दिया, क्या है? तो गैस पे खाना क्यों बना रहे हो? गोबर खाना भी एक देशभक्ति है, मूत्र पीना भी एक देशभक्ति है। अच्छा, देशभक्ति है? या देशभक्ति है। तो भोरे भोरे हम गौमूत्र पी के आ रहे हैं। पिए हैं सुबह सुबह पी के आ रहे हैं। लीजिए तो थोड़ा पीजिए तो। नहीं, अभी नहीं पियेंगे, भोरे भोरे हम घर पी लिए। हम घर पी लिए। पीजिए ना, अरे पीजिए। ठीक है, टेस्ट अच्छा था। जब गोबर गौमूत्र पिए तो गोबर भी खाते ही होंगे। गोबर खाते, भोरे भोरे गोबर खा के आए। हाँ, तीन टाइम खाते हैं ना? अभी नहीं खा सकते, हम पेट भरा है, अभी खाए हैं। खाइए। हाँ, देखिए कितना अब देशभक्त दिख रहा है। टेस्ट है, खट्टा खट्टा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। गोबर खाओ। देशभक्त है आप, लेकिन देशभक्त है हम। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरकार में आप लोग जो है काम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम क्या बढ़ा रहा है? तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, चलो ना। अच्छा, पैदल चलना भी एक देशभक्ति है। मेरे दादाजी गाड़ी पे चलते थे ना, पता है उनका हाइड्रोसिल बढ़ गया था, हाइड्रोसिल जमीन में झूल गया था, हम हाइड्रोसिल पकड़ के चलते थे। गाड़ी कोई नहीं चलाएगा आज के बाद, पैदल चलो। बिल्कुल सही, पहले बता दिए। जल्दी चली, रैली में जाना है। लोग बजाओ, तू बीच में ऐसे नेताजी के बीच में तू गाड़ी लेके आएगा रे? अरे हाँ भाई, अरे 300 गाड़ी आपको वेट कर रहा है नेताजी। मेरा फॉर्च्यूनर कहाँ? देखिए हम नेताजी हैं। मेरे गाड़ी के पीछे 300 गाड़ी, 3000 गाड़ी चाहिए। और जाकर पेट्रोल टंकी पे सबका टंकी फुल करवाओ। ठीक है नेताजी। हाँ, रैली में जा रहे हैं। हाँ, तो रैली में ना जाए। अभी तो आप बोल रहे थे कि पैदल चलना चाहिए, गाड़ी या फॉर्च्यूनर। आम जनता देशभक्ति दिखाएगी, हम लोग ने सब आम जनता करेगी। हम पैदल चलेंगे। तुम निकलो, हम निकल रहे हैं, ठीक है? वाह, अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। फिर विदेशी गाड़ियों, घड़ियों और चश्मों की दुकानों पर धावा बोलकर सब ऊंचे दामों पर खरीद लेते, और उसके बाद गर्मी से बचने के लिए ये लोग सब परिवार स्विट्जरलैंड चले जाते और नवंबर में वापस आते। सही बात है। तो अच्छा किया आपने इन्हें रोक दिया। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी से साबित हो जाता है कि देश कितना संपन्न है, देशवासी कितने अमीर हैं। लेकिन पूरे देश को तेल बचाने की सलाह देकर आपने जो भव्य रोड शो किया है ना, विपक्ष क्या खाकर आपकी बराबरी करेगा सर। गजब, वाह मोदी जी वाह।
जनता को कह रहे हैं कि कम खाओ, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने से शुरू करिए ना। 10 लाख का सूट खुद पहनिएगा, खुद अपने पानी पे 50 लाख रुपया महीना का खर्चा करिएगा, एक रैली में आपका 14 करोड़ 39 करोड़ रुपया खर्चा करिएगा और जनता को सिखाइएगा कि तुम कम खाओ, कम खर्च करो। इन नेताओं को बोलने में जो खुद लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लोगों को भिखारी वाला लाइफ जीने की बात करते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी चीज का इस्तेमाल किसी के पीछे हो रहा है तो इन तमाम नेताओं के पीछे हो रहा है। एगो नेता के पास 4 गो बॉडीगार्ड रहता है, मोदी जी निकलते हैं तो 100 गो बॉडीगार्ड इनके आगे पीछे दौड़ता है। कम करिए ना, आप अपना बॉडीगार्ड कम करिए। आप अपना जो 10 लाख 50 लाख का सूट पहनते हैं, 12 लाख का घड़ी पहनते हैं, वो 2 लाख वाला पहनिए। छोड़ दीजिए 2000 वाला पहनिए, क्या दिक्कत है? 2000 वाला घड़ी टाइम दिखाता है और 2 लाख वाला भी घड़ी टाइम दिखाता है। तो अब इतना ही आपको ज्ञान देने का, प्रवचन देने का शौक चढ़ा है, तो ये चीज आप अपने आप से अप्लाई करिए ना। कितना अच्छा बात बोला बहन। तो मोदी जी क्या चाहते हैं आप? हम महिलाओं को खुश क्यों नहीं देखना चाहते? आपने अभी कहा कि सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, इसी में देशभक्ति है। क्यों है देशभक्ति? एक तो पूरे साल हम विनती करके अपने पतिदेव को थोड़े से गोल्ड के लिए मनाते हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो वो भी मना कर दिया। अब तो वो भी कह रहे यार मोदी जी ने मना कर दिया सोना खरीदने के लिए, मैं तो नहीं दिलाऊंगा। और दूसरी बात, तेल कम इस्तेमाल करने के लिए हमारी सास कम पीछे पड़ी थी, जो अब आप भी कहने लगे कि तेल का इस्तेमाल कम करो। आप चाहते क्या है? क्या हम जंगल चले जाएं और जिंगल वाला हू करें? देखिए, ऑपोजिशन का काम है घेरना, तो घेरते रहिए, लेकिन अगर कुछ सीखा जा सकता है तो सीखना चाहिए। ये वीडियो आप सभी ने देखा होगा। ये कॉन्वॉय है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपना काफिला छोटा कर 2 गाड़ियों तक कर दिया है। उनके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने और कई स्टेट के सीएम्स ने भी अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया है। कोई इनसे सीखे। ये इंसान जब जब कैमरे के सामने आता है तब करके जाता है। अब तक 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे थे, उनका रिजल्ट आ गया तो इसे देशभक्ति याद आई है। अब हमारे पास तेल नहीं है, हमारे आर्थिक संकट याद आया। अब तक हमारे पास सब कुछ था। ये हुई ना बात। अगर तेल बचाना, डीजल बचाना ही देशभक्ति है तो सबसे तो यही हुए। पहले भाषण देते हैं, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में अपनी 100 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं। विदेश में मत जाओ घूमने, खुद जा रहे हैं 4 दिन के लिए, अपना टूर बंद नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कह रहे हैं कि सोना मत लो। आपने सोने लेने लायक किसी को छोड़ा हो तभी तो सोना लेंगे। खाने में तेल का कम इस्तेमाल करो, तो कैसे करें? आप ही तो कहते थे कि अगर कोई पकोड़े तल के बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। कहाँ से आएगा अब रोजगार? कहाँ से खाएंगे लोग खाना? अपने सांसदों को भी तो बोलो 5-7 महीने की तनख्वाह और पेंशन छोड़े। वाह दीदी, वाह दीदी। भारत में पेट्रोल को ना, मैं इतने महीने हो गए बोलते बोलते पेट्रोल मत करो, पेट्रोल खर्च मत करो, मत करो मत करो। बैलगाड़ी ले लो, एक बैलगाड़ी पे चला करो। ये आई बात समझ में। पर मोदी जी एक बात बताओ, आप कुछ नहीं करोगे हैं इस देश के लिए? बता तो दो। इलेक्शन चल रहा है, जब तो आप धू गाड़ी पे गाड़ी, धै काफिला पे काफिला, धै बंगाल में गाड़ी, धै हेलीकॉप्टर, वो किस्ता चल रहे हैं। अरे बोलना कुछ। वो भी तो पेट्रोल चला, सारा काम जनता करेगी। तो आप किस चीज के लिए हो? फिर आप हट जाओ पद से, इस्तीफा दे दो, फिर सारा काम जनता करेगी। तो और जनता क्यों करेगी? मंत्री ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करो ना। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जितने, यहाँ से स्टार्ट करो। हरदम जनता की लेनी क्यों करो? आप नू बता दो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो तो फाइनली हो चुका है और आप लोगों ने तो देखा कि मोदी जी की सुरक्षा को लेकर तो सबका अलग अलग राय सुना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी को 2 ही गाड़ी से चलना चाहिए या और गाड़ी बढ़ाना चाहिए? तो इस पर आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।